दोस्तों, राम मंदिर के 500 सालों से चले इस संघर्ष की शुरुआत 1528 से हुई थी। वो जरा इस आर्टिकल को देखिए, जहां साल 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने राम मंदिर के ढांचे को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जिसके बाद करीब 492 साल तक ये लड़ाई चली, जिसमें 150 साल पहले अयोध्या की लड़ाई में लोगों ने अपनी जान तक गंवाई और राम मंदिर की कानूनी लड़ाई पूरे 135 सालों तक चली। इसलिए राम मंदिर के करीब 500 सालों के संघर्ष को हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अगर आप एक सच्चे सनातनी और राम प्रेमी हैं, तो फिर तो आपको बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर के बनने का ये सफर जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, 1528 में ही बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तुड़वा दिया था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहीं राम मंदिर के साथ कई और मंदिर भी तोड़े गए थे। वहीं मस्जिद बनने के 190 साल बाद यानी सन 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय ने मंदिर के आसपास की जगह को हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं जो कि मस्जिद से 150 फीट दूर होता है, जिसका नाम राम चबूतरा रखा गया था। ये वो वक्त होता है जब हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे और मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज अदा किया करते थे। फिर 1813 में हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। वहीं फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने मस्जिद में हिंदू कलाकृति जैसी चीजों का अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, जिसके बाद 1853 में अयोध्या में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। जिसके बाद 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह को तार से डिवाइड कर दिया, जिससे शांति का माहौल बना रहे। 1885 में यह मामला अदालत पहुंचा, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद न्यायालय में मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरे को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं, जिससे मस्जिद की दीवार टूट जाती है, पर उसे रिपेयर करवा दिया जाता है, पर वहाँ नमाज बंद हो जाती है। और ये वो वक्त होता है जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। वही 1947 को देश आजाद होने के साथ राम मंदिर निर्माण की उम्मीद भी बढ़ जाती है, पर कांग्रेस राम मंदिर के लिए उतनी गंभीर दिखती नहीं है। वहीं 23 दिसंबर 1949 को मंदिर के अंदर राम जी की मूर्तियां मिलती है, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग दावा करते हैं कि रात में राम जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई, पर मुस्लिम पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं होते। मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर के थ्रू मूर्ति हटाने का आदेश देते हैं, पर के नायर भीड़ को देखते हुए हाथ खड़े कर देते हैं। इसी बीच उनके पास दूसरा लेटर आता है, जिसमें भी मूर्ति हटाने का आदेश दिया होता है, पर फिर भी मूर्तियां नहीं हटाई जाती। जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर देती है और ताला लगवा देती है। इसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए इजाजत मांगी। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने और 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। वहीं 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद पार्टी ने फुल फॉर्म के साथ राम मंदिर समर्थन किया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने भी इस लड़ाई में एंट्री ले ली थी। इसी के साथ 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने के लिए कार्यक्रम बनता है, मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये यात्रा कैंसिल हो जाती है। 1986 में शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए उस समय के पीएम राजीव गांधी संसद में नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल देते हैं, जिसके बाद हिंदू भी नाराज हो जाते हैं। इससे राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए विवादित ढांचे का ताला खुलवा देते हैं। वहीं 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकालते हैं, जहां उन्हें बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। पर 30 अक्टूबर जिस दिन यात्रा खत्म होती है, उस दिन कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ जाते हैं और झंडा फहरा देते हैं, और भीड़ ना कंट्रोल होने के कारण उस वक्त के यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। वहीं 6 दिसंबर 1922 को जब देश के पीएम नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे, पर उन्होंने कोर्ट को यह भरोसा दिया था कि वो बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर 1:55 पर विवादित ढांचे का एक गुंबद गिरा देते हैं और 3:30 पर दूसरा गुंबद, वही शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा देते हैं। जिसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और कल्याण सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं। वहीं दंगों में करीब 1000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। फिर 90 के दशक में बीजेपी के केंद्र में आने पर हिंदू संगठन फिर सक्रिय हो जाते हैं और राम मंदिर की मांग बढ़ने लगती है। वहीं आने वाले 1999, 2004 और आगे जितने भी इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और आखिरकार हमें जीत मिल ही गई। वहीं 9 नवंबर 2019 को कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने की अनुमति दे देता है
वो साथ में मस्जिद के लिए भी जमीन दे देता है। तो दोस्तों ये थी करीब 500 सालों से चली आ रही राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।